नमस्कार बच्चों, एपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 13.1 मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 6। एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। देखिए, जो शीशे का घर बनाया गया है घनाभ के रूप का बनाया गया है। यह पौधा घर 30 सीएम लंबा, 25 सीएम चौड़ा, यानी एल का मान 30 सीएम है, बी का मान 25 सीएम है और 25 सीएम ऊंचा, एच का मान क्या है 25 सीएम है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो घनाभ में 12 किनारा होता है, 4 गो उसका लंबाई होता है, 4 गो चौड़ाई होता है और 4 गो ऊंचाई होता है। तो क्या करेंगे, 4L + 4B + 4H कर देंगे तो टेप की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन देखिए, 6 का पहला क्वेश्चन। एल का मान कितना दिया है 30 सीएम, एल बराबर 30 सीएम, बी बराबर 25 सीएम और एच बराबर 25 सीएम। पहला क्वेश्चन है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। मान रख दीजिए 2 × L का मान है 30, B का मान है 25 + 25 × H का मान है 25 + HL, 25 × L का मान है 30। सॉल्व कीजिए। 2 × 30 से 25 में गुणा करना है, 25 × 3 = 75, 750। 25 से 25 में गुणा करना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 25 में गुणा करेंगे 625 आ जाएगा। 25 × 3 = 75, 750। 2 गुणे सभी को ऐड कर दीजिए, 750 750 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। 15 6 21, 15 6 21 टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2125। ध्यान दीजिए 750 750 कितना हो गया 1500। अब 1500 में 625 जोड़ देंगे तो 15 6 21 25 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4250 सीएम स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। कुल शीशा का क्षेत्रफल कितना हो गया 4250 सीएम स्क्वायर। कह रहा है कि इसमें टेप कितना लगेगा, टेप की मदद से बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुल टेप की लंबाई बताएं। कुल टेप की लंबाई बराबर, तो 12 गो किनारा है ना, तो 12 किनारा पर टेप लगा हुआ है। 4 गो एल टेप होगा प्लस 4 गो बी टेप होगा प्लस 4 गो एच होगा, यानी कि चारों किनारा पर, चारों लंबाई पर टेप मारा गया है, चारों चौड़ाई पर मारा गया है और चारों ऊंचाई पर मारा गया है। 4 गुणे एल का मान कितना है 30 सीएम प्लस 4 गुणे बी का मान कितना है 25 सीएम प्लस 4 गुणे एच का मान कितना है 25 सीएम। 3 चौके 12, 120 सीएम, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 100 100 200 1 320 सीएम। टेप की कितनी आवश्यकता होगी 320 सीएम। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आ गया आंसर 4250 सीएम स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन का आ गया 320 सीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 7। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। उस दुकानदार को 2 मापों की डिब्बे चाहिए थी। बड़े डिब्बों की माप क्या है
एल का मान है 25 cm, बी का मान है 20 cm और एच का मान है 5 cm, यानी कि घनाभ के आकार का डिब्बा होता है और छोटे डिब्बों की माप 15 cm, 12 cm और 5 cm है, यानी कि एल है 15, बी है 12 और एच है 5 cm। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी कि 5% गत्ता जो है वो बेकार चला जाता है डिब्बा बनाने में। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 cm स्क्वायर है, 1000 cm स्क्वायर गत्ता का लागत कितना आ रहा है, 4 रुपया आ रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो देखिए पहले हम बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े डिब्बे के लिए एल का मान है 25 cm, बी का मान है 20 cm और एच का मान है 5 cm। तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मान रख दीजिए 2 इंटू एल का मान कितना है 25 cm, बी का मान कितना है 20 cm प्लस बी एच 20 गुणे एच का मान है 5 प्लस एच एल, एच का मान है 5 और एल का मान है 25। 2 इंटू 25 से 20 से गुणा करना है, 25 दूनी 50 पर 1 0, 500 cm आ गया cm स्क्वायर। 20 से 5 में गुणा करना है, 20 5 है 100 प्लस 25 से 5 में, 25 5 है 125। सभी को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 500 और 100 कितना हो जाएगा 600, 1 725। 2 से गुणा हो जाएगा तो 25 दूनी 50 और 7 दूनी 14, 1450 cm स्क्वायर, यानी कि एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है 1450 cm स्क्वायर। अब एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। घनाभाकार छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मान रख दीजिए 2 इंटू एल का मान क्या है, छोटा का एल है 15 गुणे बी का मान कितना है 12 प्लस बी एच, यानी कि बी का मान 12 और एच का मान है 5 प्लस एच एल, एच का मान है 5 और एल का मान कितना है 15 cm। गुणा कर लेते हैं, 12 से और 15 से गुणा करना है, 15 दूनी 30 के 0 और 15 3 18, 180, 12 5 60 और 15 5 75। चलिए ऐड करते हैं, 5 7 6 12 1 13, 13 8 21 हो जाएगा, 21 का 1 हासिल 2, 2 1 3, 315। 2 से गुणा कर देंगे, 2 5 10, 2 एकम 2 1 3, 2 3 6, यानी कि 630 cm स्क्वायर छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे कि दोनों प्रकार के 250 डिब्बे हमें बनाना है, तो एक एक डिब्बा दोनों हमारा निकल गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि एक बड़ा डिब्बा और एक छोटा डिब्बा बनाने में कितना गत्ता लग रहा है। तो एक हो जाएगा दोनों मिल करके कि कितना गत्ता लगा हमारा, फिर 250 से उसमें अगर हम गुणा कर देंगे तो टोटल का पता चल जाएगा, लेकिन उसमें यह ध्यान देना होगा कि 5% अतिरिक्त गत्ता लग रहा है जो बेकार चला जाता है। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, देखिए कैसे उसको करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए एक बड़े डिब्बे
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था 1450, अब प्लस ये कितना आया था 315 दूनी 630 आया था, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 0 5 3 8 6 4 10 के 0 1 1 2 2080 cm²। बट ये ध्यान देना होगा कि दो डिब्बा जो बना उसमें 5% अतिरिक्त गत्ता लग रहा है, तो अतिरिक्त गत्ता निकाल लेंगे। अति व्यापकता के लिए लगा गत्ता का क्षेत्रफल बराबर 2080 का कितना परसेंट अतिरिक्त लग रहा है 5%, इतना का 2080 का 5% निकाल ले रहे हैं, कितना गत्ता अधिक लग रहा है 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 दूनी 10 10 4, यानी कि 104 cm²। दो डिब्बा बनाने में हमें अतिरिक्त गत्ता लग रहा है, यानी कि ये बेकार का चला जा रहा है। दो डिब्बा बनाने में कौन, एक बड़ा और एक छोटा, दो डिब्बा बनाने में लगा कुल गत्ता का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिए बड़ा और छोटा डिब्बा बनाने में लगा था 2080, अब प्लस 104 cm² क्या हुआ है गत्ता बेकार चला गया है, काटन छाटन में चला गया, यानी कि उसका कोई यूज नहीं हो पाया, वो डिब्बा से फालतू निकल गया। तो टोटल कितना गत्ता चाहिए एक बड़ा और एक छोटा डिब्बा बनाने के लिए, ये जोड़ देंगे 104 को, इसमें तो पता चल जाएगा 4 8 1 2, यानी कि 2184 cm² गत्ता से एक बड़ा और एक छोटा दो प्रकार का डिब्बा बन रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ये तो दो डिब्बा हुआ, एक बड़ा और एक छोटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 रुपया 1000 cm² गत्ता का लागत है, तो लिखेंगे चूंकि 1000 cm² गत्ता का लागत 4 रुपया है, इसलिए एक पर कम होगा ना, कम के लिए भाग दिया जाता है ना, 4 बटा में 1000, इसलिए कितना पर 2184 पर, क्यों कि 2184 हमारा आगे एक बड़ा और एक छोटा का, जब इस पर निकल जाएगा तो 250 से गुणा कर देंगे तो 250 डिब्बे का आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रकार का 250 250 बनाना है, अधिक आएगा 4 बटा 1000 गुणे 2184। देखिए कटने लायक है तो कटा दिया जाए, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 2 4 5 20 250, यानी आ गया 1 बटा 250 गुणे 2184। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा ऊपर साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए यहां पर 2184 cm² गत्ते का खर्च आ गया इतना रुपया, कितना रुपया आ गया 1 बटा 250 गुणे 2184 रुपया। हमें कितने डब्बा उस प्रकार का चाहिए, 250 छोटा चाहिए 250 बड़ा चाहिए, एक छोटा डब्बा और एक बड़ा डब्बा बनाने में हमें इतना रुपया खर्च आ रहा है, तो 250 डब्बा बनाने में उस प्रकार के कितना खर्च आएगा, अधिक आएगा ना, तो ये 2100 cm² का इतना रुपया खर्च आ गया। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं चूंकि एक बड़ा डब्बा प्लस एक छोटा डब्बा
बनाने का लागत, बनाने का लागत 1/250 गुणे 2184 रुपया आता है या लगता है। इसलिए दोनों प्रकार के, बड़ा और छोटा, दोनों प्रकार के 250 डिब्बा या डब्बा का लागत, डब्बा का लागत जिसमें मिठाई पैक करके दुकानदार देता है, लागत बराबर एक एक डब्बा अगर दोनों हम बना रहे हैं तो इतना रुपया लागत आ रहा है। तो अगर दोनों प्रकार के हम 250 डब्बा बनाएंगे तो अधिक आएगा, अधिक के लिए क्या करेंगे 250 से गुणा कर देंगे 2180 रुपया। 1/250 गुणे 2180 रुपया, 1/250 गुणे 2180 रुपया एक बड़ा और एक छोटे डब्बा का आया था। एक डब्बा बड़ा और एक डब्बा छोटा बनाने का जो लागत आ रहा है 1/250 गुणे 2184 रुपया आ रहा है। तो अब 250 चाहिए ना दोनों प्रकार के डब्बा, तो 250 इसमें गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितना मूल्य लगेगा 250। 250 से 250 कैंसिल हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्यों नहीं कटाया, नहीं तो यहाँ कटा सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि हमें 250 डब्बे का निकालना है, तो क्यों ना मैथ को आसान करें, क्योंकि लास्ट में 250 से गुणा करना था, इसलिए हम नहीं कटा रहे थे। 250 से 250 कट गया, यानी कि मूल्य कितना आ गया लागत आपका 2184 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, 2184 रुपया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन 8 नंबर अब हम सभी देखेंगे। प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य हो, मतलब अतिरिक्त को नहीं लेना है। आधार कितना है 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर ऊंचाई है। घनाभा आकार होगा ढकने वाला। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो गाड़ी होता है तो ऊपर से ढका जाता है, न कि उसके अंदर जो चक्का होता है उसको थोड़ा अंदर से ढका जाएगा, नहीं ढका जाएगा ना। तो जो घनाभाकार त्रिपाल का हम सीते हैं गाड़ी को ढकने के लिए, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का जब हम निकालेंगे तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + HL, उसमें से -LB को कर देंगे, यानी कि जो धरती पर उसका भाग होगा लंबाई गुणे चौड़ाई को घटा देंगे। क्यों कि त्रिपाल उसके लिए नहीं चाहिए। कभी आप देखे होंगे गाड़ी ढकते समय उसके नीचे थोड़ी त्रिपाल डाला जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे हम LB को घटा देंगे घनाभाकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है, L बराबर दिया है 4 मीटर, B बराबर दिया है 3 मीटर और H बराबर दिया है 2.5 मीटर। कह रहा है कि गाड़ी को ढकने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। त्रिपाल की आवश्यकता एकता बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल -LB। मतलब साफ है कि जो भाग गाड़ी का जमीन पर होगा चक्का वाला भाग उसको नहीं ढकेंगे ना, तो उस त्रिपाल का क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि घनाभ में क्या होता है सभी पार्ट्स को ढका जाता है। चलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है लिख लेते हैं, 2 × LB + BH + HL -LB। मान रख देते हैं 2 × L का मान कितना है 4 गुणे B का मान है 3 + 3 गुणे H का मान है 2.5 प्लस H का मान है 2.5 और L का मान है 4 माइनस L का मान है 4 गुणे B का मान है 3। 2 × 4 × 12 हो गया,
प्लस 25 75, दशमलव बैठा दिए, 25 चौका 100, और यहाँ दशमलव बैठ जाएगा ना, यानी कि 10 हो जाएगा। अढ़ाई का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। डायरेक्ट लिख दें? चलिए, अढ़ाई का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। माइनस 4 आए 12, जोड़ दीजिए, 10 12 22 हो गया। 22 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 7 29, 29.5। ऐसे भी 17 17 12 जोड़ेंगे तो 29.5 और माइनस 12, गुणा कीजिए। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 माइनस 12, 59.0, मतलब दशमलव कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद 0 रहता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना। 59 माइनस 12 मीटर में है ना, तो मीटर में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। घटा दीजिए, 2 घट गया 9 में से 7, 1 घट गया 5 में से 4, 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, आज प्रश्नावली 9th क्लास का 13.1 आप लोग का एंड हो गया। आप इसे रिवीजन कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।